कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनना तय है, इतना फाइनल है। जनता का जो रुझान है, जनता का जो मूड है, उसमें इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का इस बार बिहार में सरकार होगी। और इसलिए इस बार भाकपा माले इस बार जबरदस्त तैयारी में है। और इसलिए मैंने कहा कि परेशानी का कारण इसलिए है उनको कि लोकसभा चुनाव में भी माले दक्षिण बिहार से ही जीतती है। रणवीर सेना जो भाजपा का उस समय का हथियार बंदोबस्ता था, 18 जून से 26 जून तक बदलो बिहार यात्रा की शुरुआत उन क्षेत्रों में ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में बैठकों का दौर जारी है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन दलों की बैठक हुई थी। लेकिन देखिए, बैठक में सीएम फेस को लेकर के जो सस्पेंस है वो बना रह गया। बता दें कि वीआईपी पार्टी की तरफ से लगातार ये तो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में ही चुना जाएगा। लेकिन कांग्रेस और खासकर वाम दल जो है वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के। देखिए, इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक है रामबलि सिंह यादव जी। कल बैठक हुआ, लगातार बैठक हो रहा है, चौथे राउंड की कल बैठक हुई, लेकिन सीएम फेस को लेकर के खुल करके नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व होगा या कौन, क्या है? कह रहे हैं कि सभी को मालूम है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। कोई भी चीजें जो तय होगी उसकी घोषणा तो माननीय तेजस्वी यादव को ही करना है। तो अभी तक इतनी घोषणा हुई है, इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है और भाजपा जाएगी जो मंसूबा पाल रखी है। अभी बैठकों का दौर कई चरण में हो रहा है। पहली बार में एकता, महागठबंधन में एकता नीचे तक बने, इसलिए जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। अब दूसरी तरफ बातें चल रही है, क्योंकि मैं उस बैठक का पार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली उसमें हुआ कि घोषणा पत्र पर बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पर, इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी जानते ही हैं कि लोकतंत्र का तो ये भाजपा ने अपहरण कर लिया है। अब कई हमारे जो मीडिया, पुराने मीडिया थे, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की जगह गोदी मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक दबाव आएगा, उसे कैसे निपटा जाए। तो इस तरह से पूरी रणनीति, कैंपेन कैसे हो विधानसभा चुनाव में, तमाम चीजों पर बातें अभी हो रही है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम लोग ने तो तय कर दिया, हमारे घटक जितने भी लोग हैं सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन आप लोग पे कह रहे, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग में सब लोग नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तेजस्वी यादव ही सीएम। नहीं, उनको बेचैन होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो आने ही नहीं जा रहा है, घोषणा कर देने से क्या हो जाएगा। अपने मुंह मियां मिठू, मैंने सरकार बनने जा रही है एनडीए गठबंधन की। कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश करने के लिए तो मुख्यमंत्री के बहुत उम्मीदवार हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बनना तय है, इतना फाइनल है। जनता का जो रुझान है, जनता का जो मूड है, उसमें इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का इस बार बिहार में सरकार होगी। और भाजपा जो आपदा में अवसर तलाश रही है, नीतीश कुमार के बढ़ते उम्र का, नीतीश कुमार के गिरती जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसके कारण वो जैसे तैसे बोल देते हैं, उनकी हर हरकत को बिहार की जनता समझ रही है। और बिहार की जनता ये भी समझ रही है कि इसीलिए भाजपा कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, ताकि उनको मालूम है कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। सीधा जो है हम सत्ता में न आकर के नीतीश के कंधे पर सवारी करके सत्ता में आ जाए। तो हम कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं, सरकार नहीं बनना है तो मुख्यमंत्री के बल की 5-5 घोषणा कर दे, क्या फर्क पड़ता है। शाहबाद के क्षेत्र में आजकल एनडीए के लोग ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। चिराग पासवान ने भी हाल ही में आरा में जनसभा को संबोधित किया है। शाहबाद पे फोकस है। शाहबाद आप लोग का गढ़ रहा 2020 के चुनाव में, आप लोग काफी ज्यादा सीट वहां पर लाए, सबसे अधिक सीट आप लोग को मिली है। अगर बात करें एनडीए की 2 सीट सिर्फ एनडीए को आया था। ऐसे में शाहबाद में कितनी सेंधमारी कर पाएंगे, समीकरण वहाँ का क्या लग रहा है, बदलेगा रैली करने से लगातार जिस प्रकार से ध्यान दिए हुए एनडीए? ना देखिए, बहुत कम वोटों के अंतर से 2020 में हम पिछड़ गए थे। लगभग 12,500 का वोट अंतर था महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, और इतने ही मामले में कुछ खेला हो गया। और ये ठीक ठाक से गठबंधन ना होने का ही कारण था, क्योंकि 2020 में अंतिम दौर में भाकपा माले के साथ गठबंधन हुई, कुछ सीटों की घोषणा हो गई, तैयारी ठीक ठाक से नहीं। और इसलिए इस बार भाकपा माले इस बार जबरदस्त तैयारी में है।
और इसलिए मैंने कहा कि परेशानी का कारण इसलिए है उनको कि लोकसभा चुनाव में भी माले दक्षिण बिहार से ही जीतती है और आरजेडी से लेकर के मैंने जहां भाकपा माले का बेहतर कामकाज है और ये भाजपा वालों को पता है और इसलिए अभी उनको लग रहा है कि उन्हीं क्षेत्रों में। और दूसरा वो उनका पुराना दुलरुआ क्षेत्र है रणवीर सेना, जो भाजपा का उस समय का हथियार बंदस्ता था। ये तो अमीरदास आयोग के रिपोर्ट अगर आ जाता तो सब क्लियर हो जाता और इसलिए अपने चहेते क्षेत्र में जहाँ भाकपा माले से रणवीर सेना की सीधी लड़ाइयां थी और पराजित हुआ रणवीर सेना, तो फिर से एक जिंदा करने की कोशिश जो है मोदी जी का है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 18 जून से 26 जून तक बदलो बिहार यात्रा की शुरुआत उन क्षेत्रों में ही करेंगे। इंद्रपुरी बराज से हम लोग शुरू करेंगे, 2 टीम होगा, डेहरी के बाद एक टीम शाहबाद के तमाम क्षेत्रों में और दूसरी टीम मगध के क्षेत्रों में। इसके अलावा 2 टीम गंगा के उत्तरी पूर्वी इलाके में काम करेगी और इस बार हर जगह से मोदी जी से हिसाब किताब लेना, इसलिए अभी देख रहे हैं सिवान में भी जा रहे हैं, तो असल में इनके निशाने पर तो है। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुकेश सहनी भी इस बार आप लोग के गठबंधन में दल में शामिल है, तो क्या लग रहा है सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाएगा, सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा? देखिए हमें तो लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन ही गई तो इसमें किसी को कोई सीट देना और किसी से मांगना तो है नहीं। 60 सीटों की बात सही कह रहे हैं लगातार कि 60 सीटों पर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़े। हम कह रहे हैं कि भाई बैठक जब हो रही होगी या बैठक का जब एजेंडा आएगा तो मांगने वाले मांगेंगे, लेकिन जो भी चीजें होगी सब मिल बैठ करके तय होगा। भाकपा माले पहले जितना सीट पे लड़ेगी या उससे ज्यादा सीट पे क्या लग रहा है? अब देखिए, एक तो हमारे महासचिव ने कहा कि ऐसे तो 243 सीट पर भाकपा माले की तैयारी है जबरदस्त, और इस तैयारी में है कि 243 सीट पर भाकपा माले अपना चुनाव समझ करके, अपना उम्मीदवार समझ करके इस बार मैदान में आएगी और जो भाजपा का मंसूबा है उसको चकनाचूर। अब इसमें भाकपा माले अपने टिकट पर कितना सीट लड़ेगी, तो महासचिव ने एक तैयारी पर बात उन्होंने रखा है। 3 सांसद भी आप लोग के 3 हैं वर्तमान में, 2 है, 2 सांसद, तो ऐसे में कद तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार बढ़ा है, तो क्या लग रहा है सीट भी बढ़ेगी? नहीं, कद से ज्यादा विश्वसनीयता है कि हम लोग देख रहे हैं 2020 में भी कि हम लोग जो बेहतर नहीं जहां कर पाए उन इलाकों में भाकपा माले जैसी पार्टी को सीटें नहीं मिली थी, और जहां भाकपा माले जैसी पार्टी को सीटें मिली थी हमारे गठबंधन की सारी पार्टियां भी जीती, हम भी जीते। तो इसीलिए हम लोग बल्कि कह रहे हैं कि भाकपा माले की जो विश्वसनीयता है इसको पूरे बिहार के हर जिलों में फैलाया जाए और कोशिश की जाए कि हर जगह से कम भाकपा माले की भी उपस्थिति दर्ज हो, ताकि ये तो चुनाव का परिणाम, चुनाव का तेवर, जीत का आंकड़े ये सब बता रहे हैं, तो ये हम लोग की कोशिश है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातें करते हैं भाकपा माले से विधायक है रामबलि सिंह ने साफ सब कहा कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग की तैयारी भी हर जगह हो रही है और देखिए अब बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं भाकपा माले। वही उन्होंने साफ सब कहा है कि हम लोग 243 सीटों पर जो है पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन के जो भी दल हो सबके साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसको जहाँ से टिकट मिलेगा हम लोग मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। हम सबका मकसद एक ही है कि भाजपा एनडीए को बिहार में हराना। बाकी और भी कई सारे हमने सवाल के जवाब दिए, क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया हमें लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत